Good morning to all of the students. We are discussing about the chemical reaction and the equations. Last time we have seen about the balancing equations. So now we will discuss today about the types of chemical equations. Now in type of chemical reaction there are different type of the reaction are there. First is coming chemical combination reactions. In combination reaction we will see when two elements are combined, so we are getting one compound. As example of the carbon plus oxygen, we are getting carbon dioxide. Hydrogen and oxygen, we are getting a water H2O. So here in combination reaction, just take an example. We are taking apparatus, test tube are there, glass rod are there, beaker are there, and chemicals. They are telling us in a hydrochloric acid, ammonia, and slag lime. Here what they are telling here, ammonia and the hydrochloric acid. When you will combine ammonia and the hydrochloric acid, you are getting as an ammonium chloride. But in ammonium, when you are getting ammonium chloride, तो in a test tube you will get like a fog type. एक तरह का धुएं की तरह तुम लोगों को दिखेगा टेस्ट ट्यूब में. जब अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंबाइन करेंगे तो ये दोनों कंबाइन हो जाता है. इन द सेम मैनर जब H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है तो अपने को क्या मिलता है, वाटर मिलता है जो H2O होता है. In the second thing, just take the activity to magnesium and the oxygens. They are telling when magnesium you are burning, जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं हम लोग तो वी आर गेटिंग एज एन वाइट पाउडर. जैसे हम लोग देखते हैं अक्सर ज़्यादातर कुछ चीज़ें बर्न करते हैं तो बर्न करने के टाइम पे अपने को ब्लैकिश थिंग मिलती है. जैसे कि पेपर बर्न करेंगे तो ब्लैक थिंग मिलती है, वुड बर्न करेंगे तो कोल मिलता है, बर्निंग लाइक एन अ ब्लैक कोल टाइप. तो इन द केस ऑफ दी मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम स्ट्रिप होती है. जब इसको बर्न करेंगे तो अपने को क्या मिलता है, वाइटिश पाउडर. वाई वी आर गेटिंग वाइटिश पाउडर इन द रिएक्शन ऑफ दी ऑक्सीजन्स. बोलते ना बर्निंग के टाइम में मैग्नीशियम वायर बर्न हुआ, मैग्नीशियम स्ट्रिप बर्न होती है और सराउंडिंग में ऑक्सीजन्स रहता है. तो मैग्नीशियम एंड दी ऑक्सीजन वी आर गेटिंग एज एन मैग्नीशियम ऑक्साइड. बट यूर जस्ट ऑब्जर्व दिस इज O2. राइट हैंड पार्ट में क्या है, लेफ्ट हैंड पार्ट में O2 है ऑक्सीजन. बट व्हेन वी आर कंबाइनिंग वी आर गेटिंग MgO. अपने को क्या मिलता है, MgO. अब मैग्नीशियम मेरा 2 है, ऑक्सीजन मेरा 2 है. तो मुझे बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड पार्ट में रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है तो इन द प्रोडक्ट आई हैव टू मल्टीप्लाई 2. प्रोडक्ट में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई है. तो जब मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा प्रोडक्ट में तो मुझे 2 MgO मिलेगा. क्या मिलेगा, 2 MgO. बट मैग्नीशियम तो इधर राइट हैंड पार्ट में 2 है, प्रोडक्ट में 2 है और रिएक्टेंट में मेरा क्या है, मैग्नीशियम 1 है. तो मुझे लेफ्ट हैंड में क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 2 Mg. आई हैव टू मल्टीप्लाई 2 in the left hand part, that is in the reactant part. So I got it as a magnesium oxide. In the same manner when I will take an activity number calcium oxide and the water, when I will burn calcium, when I will take calcium oxide and the water, so when both this combined we are getting as a calcium hydroxide, that is CaOH2. तो जो बोलते हैं ना एक वाटर का भी कर लेते हैं हाफ कैपेसिटी एंड वी आर पुटिंग स्लैग लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वी आर वेटिंग. अपने को क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है. तो जनरेशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट, सबसे ज़्यादा हीट मिलती है. जैसे कि चूना हम लोग देखते हैं, वाटर रहता है एक तरफ से, वाटर को हम लोग चूने के अंदर डालते हैं तो तुम लोग ऑब्जर्व करोगे कैसा बर्निंग थिंग दिखती है, निकलती है लाइक एन हीट टाइप, दैट इज़ एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ देयर. तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन ईच ऑफ द रिएक्टेंट. यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 2 है और प्रोडक्ट कितने मिलते हैं अपने को, मॉलिक्यूल में 1 मिलते हैं. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द अबव रिएक्शंस. देयर आर 2 नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, वी कैन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मोर देन 2. Ca calcium 1, oxygen 1, hydrogen, oxygen, and then in the case of the magnesium, oxygen. But when 2 or more reactants combine, so we are getting as a magnesium oxide. We are getting as a magnesium oxide. Here in the case of the calcium and oxygen, we are getting as a water. We are getting as a calcium and oxygen, that we are getting as a calcium hydroxide. But in the case of the here in the case, this we are getting as in a case of the combination reaction. Now in the case of the decomposition reaction, in decomposition reaction you will observe a simple an example, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है तो ये स्प्लिट हो जाता है. The single product will split, the single reactant will break into the
द सिंगल प्रोडक्ट वी कैन से द कंपाउंड विल ब्रेक इनटू द एलिमेंट्स. जो कंपाउंड रहेगा ना वो एलिमेंट के अंदर ब्रेक हो जाएगा. तो एज एग्जांपल ऑफ द इवोपरेटिंग ड्रिंक्स you will see as an abundance, burner, etc. Chemicals we are telling as in a sugar, calcium carbonate, sulfuric acid, etc. Now your procedure we are telling as in a take some sugar in the evaporating dish. एक sugar ले लो evaporating dish में और heat करो इसको Bunsen burner में. What you will observe that is sugar is C12, H12 and O12. तो कार्बन इज सेपरेटेड. जो कार्बन क्या हो जाता है अलग हो जाता है. एंड वाटर आर देयर. मैक्सिमम टाइम में तुम लोग ने देखे होंगे जो शुगर रहता है. The sugar when we are heating we are getting a water liquid type. Why? Because in this case the carbon are out. But some of the time when you are heating more sugar what you are getting it is like in a blackish line. ज़्यादा बोलते हैं ना काला काला होने लगता है like in a black and type. The reaction in which there is only one reactant. Here the reactant is one but we are getting product two. So this is the example of the decomposition reaction. Here second thing we are telling as a calcium carbonate. Calcium carbonate we are telling, so we are getting as a calcium oxide and the carbon dioxide. But here again you will observe hydrogen peroxide that is H2O2. We are getting water different and the oxygen gas we are getting अलग different. तो जब कैल्शियम कार्बोनेट देखते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं हम लोग वाटर के अंदर पुट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी अलग हो जाती है हट जाती है इसमें. तो इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन यू विल ऑब्जर्व द सिंगल कंपाउंड विल ब्रेक इनटू द टू एलिमेंट. हाँ द सिंगल कंपाउंड विल ब्रेक इनटू द टू एलिमेंट. एज एग्जाम्पल ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज कैल्शियम डिफरेंट एंड द ऑक्साइड विल बी डिफरेंट. तो द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म from a single compound that we are telling as a decomposition reaction. Decomposition में क्या होता है एक कंपाउंड से दो या तीन ज़्यादा more than two or more than two elements we are getting that we are telling as a decomposition reaction. But in the case of the combination reaction what we have seen when two elements are combined and we are getting a single compound. We are getting a single compound then we are telling as a decomposition reactions. Now displacement reactions. In displacement reaction the reaction in which the place of the ion of a less reactive chemical element in a compound is taken by another more reactive element formed by the ion is called displacement reactions. इसमें क्या रहता है जब दो एलिमेंट या दो कंपाउंड रहेगा here one of the compound and one element will be there. Here one of the compound and one element will be there. The compound will break. The compound will break and the element will combine with that compound element. जो compound रहेगा ना break हो जाएगा किसमें element के अंदर. बट जो एक एलिमेंट रहेगा वो कहाँ जाके दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन हो जाएगा. जैसे कि कॉपर सल्फेट है और आयरन है तो यार कॉपर विल बी सेपरेटेड एंड वी आर गेटिंग आयरन सल्फेट. कॉपर अलग हो जाएगा और आयरन सल्फेट मिल जाएगा. अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट और लीड है तो वी आर गेटिंग कॉपर डिफरेंट एंड द लीड सल्फेट विल बी डिफरेंट. तो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक ऑन द नेक्स्ट टाइम. होप and just send the homework today. I will send little bit at 5 to 6 PM. अभी मैं इमेज सेंड करूँगा कुछ इक्वेशंस की तो तुम लोग को सेंड करके बोलते ना सॉल्व करके सेंड करके भेजना है 5 to 6 PM के बीच में डिपेंडिंग मैं द अबाउट टू रिएक्शन की वजह से मैं सेंड करने वाला हूँ.